हिंद साथियों, आज 3 अगस्त है और आज के द हिंदू के मुख्य जो खबरें हैं वो आपके साथ हम आज साझा करने वाले हैं। यह खबरें बीपीएससी पीटी प्लस मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ में अगर आप कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी तो आपको मालूम है कि यूपीएससी के लिए द हिंदू कितना इंपॉर्टेंस होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो इस क्षेत्र में रहता है उसे ये मालूम होता है कि द हिंदू उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये द हिंदू का हिंदी एनालिसिस है और हम 2 आर्टिकल्स यानी छोटे छोटे आर्टिकल्स को कवर करेंगे जो आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को पहले पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि उनको भी इससे बेनिफिट्स हो जाएगा और आपकी एक शेयर से हमें भी कुछ फ़ायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हमने पहले आपसे साझा किया कि मेरा नया चैनल है और इसमें आप लोगों की सहायता की ज़रूरत है। चलिए आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं कि इसरो से वैज्ञानिकों का पलायन हो रहा है। पलायन मतलब छोड़ना। तो ये भी खबर है जो इसरो को और साइंस और टेक से आप इसको मिला कर पढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही दुख की बात है कि इसरो ने वैज्ञानिक का पलायन हो गया। 100 से ज़्यादा इस्तीफे हो गए, जिसके कारण क्या है, चिंता बढ़ी हुई है। आप इस चीज़ को सामने देख रहे हैं कि सभी लोग हैं छोड़ कर जा रहे हैं। क्या कारण है, इन तमाम कारणों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और क्या है लास्ट तक देखेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं। हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में लगभग 120 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया है। कितने वैज्ञानिकों में? लगभग 120 वैज्ञानिकों ने 120 वैज्ञानिकों ने क्या कहते हैं इस्तीफा दे दिया। कहाँ से दे दिया? तो इसरो से दे दिया है। ये हमारे भारत की स्पेस यानी अंतरिक्ष से जो भी जुड़ी काम होते हैं वो यहीं पर किया जाता है। यह प्रकृति केवल इसरो तक ही सीमित नहीं बल्कि वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के प्रयोगशालाओं व अन्य प्रमुख स्वायत्त संस्थाओं में भी ऐसी खबरें आई है। यानी ये सिर्फ इसरो तक ही सीमित नहीं है बल्कि एक और जैसे CSIR संस्था है उनमें भी ऐसी घटनाएं देखी गई कि वहाँ के भी एम्प्लॉय, वहाँ के भी जो वैज्ञानिक है वहाँ से भी छोड़कर क्या है चले गए। इसके कारण क्या है, इस कारणों को सबसे पहले देखेंगे कि इन सभी चीज़ों का क्या है, कारण क्या है। तो चलिए देखते हैं। इस्तीफे का मुख्य कारण वेतन नहीं बल्कि पेशेवर गरिमा के विचार की स्वतंत्रता व अपनी पसंद के विषय पर काम करने की भी आज़ादी है। क्या है इसकी सबसे बड़ी कि वेतन इसका कोई कारण नहीं है। सबसे बड़ी हर कंपनीज में अगर कोई आदमी कोई एम्प्लॉई अगर उसे छोड़कर उस कंपनी को जा रहा है तो सबसे अहम कारण जो होता है, सबसे ज़्यादा अगर कोई अहम कारण होता है तो वो क्या होता है, वेतन होता है। वेतन, पैसे की वजह से वो लोग छोड़ के जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वेतन नहीं है बल्कि पेशेवर गरिमा है। अगर उस तरह की गरिमा की बात करें कि विचार की स्वतंत्रता, अपने विचार से काम करें, मनपसंद काम करें, ये आज़ादी न कहीं हमें इस चीज़ के लिए गलती कर रही है कि इससे ही कारण ये लोग यहाँ से छोड़ के जाते हैं। अगर हमारी दबाव होती कि नहीं इस चीज़ को ही करना है तो शायद वो लोग ये छोड़ के नहीं जाते। कई शोधकर्ताओं ने निजी तौर पर यह बताया कि इन संस्थाओं में नौकरशाही ताकत विज्ञान की कीमत पर लगातार बढ़ रही है, जो भारत के औपनिवेशिक प्रशासनिक मानसिकता की विरासत है। कई लोगों ने कहा कि विज्ञान की जो कीमत है वो क्या है, लगातार बढ़ रही है, लगातार कंटिन्यू क्या है वो उसकी जो कीमत है बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में नोबेल पुरस्कार विजेता भी छात्रों के साथ उसी कैफेटेरिया कतार में खड़े मिलते हैं, जबकि भारतीय आयोजन विशिष्ट वक्ताओं में के लिए अलग VIP व्यवस्था होता है। यानी कभी कभी अगर कोई ट्रेनिंग करने वाले जो छात्र छात्राएँ होते हैं उनसे अगर किसी मंच पर बड़े वैज्ञानिकों से मिलने की अवसर नहीं रहती है, यानी उनके लिए भी जो होता है जो VIP व्यवस्था होती है नहीं, तो उनसे अगर उन लोगों की मिलने नहीं देती, उनसे सवाल जवाब नहीं करने देती है ताकि इनको भी एक्सपीरियंस किसी चीज़ की हो जाए। वैज्ञानिक प्रतिशोधक तंत्र छोटा होने के कारण अधिकांश शोधनकर्ता प्रतिशोध के डर से कार्यस्थल की समस्याओं को खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। और क्या कभी कभी कोई नए वैज्ञानिक होते हैं जो नए रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें अपनी जॉब की डर की वजह से वो किसी भी संस्था के खिलाफ या किसी संस्था के ऊपर वो विशेष खुलकर क्या है वो अपनी सवाल को प्रस्तुत नहीं कर पाते। वो अपनी जवाब जब किसी सवाल नहीं पूछेंगे तो उनसे क्या होता है, वो अपनी जवाब से संतुष्ट नहीं, उन्हें जवाब नहीं मिल पाता है और वो बेहतर नहीं कर सकते हैं। भारत में प्रशासनिक पारदर्शिता, शिकायत निवारण व तंत्र स्थापित कर औपनिवेशिक नौकरशाही ढांचे से मुक्त होकर वैज्ञानिक को स्वायत्तता देनी चाहिए। यानी जो भी शिकायत निवारण तंत्र को स्थापित करना चाहिए और औपनिवेशिक जो नौकरशाही है उससे क्या है मुक्त पाने की ज़रूरत है, तभी हमें किसी भी क्षेत्र में चाहे हमारी एम्प्लॉय होगी वो पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएगी। चलिए आज के दूसरे खबर के बीच में चलिए, और ये आज का हमारा दूसरे मुख्य
दूसरा खबर है और ये भी इम्पोर्टेंस है इसमें है। एक दशक में लगभग 94 सरकारी स्कूल क्या हो गया, बंद हो गया है और ये क्या है, गवर्नमेंट से आप जुड़कर पढ़ सकते हैं। आप बिल्कुल अगर हम आपके बारे में बात करें तो देखेंगे, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, एक मिनट, ये क्या है, देखिए लगभग में क्या है 9400 यानी 9400 स्कूलें क्या हो गई पूरी तरह से बंद हो गई हैं। और ये क्यों बंद होगी इसके बारे में भी जानिए, गवर्नेंस का है, आप जीएस पेपर 2 से जुड़कर इसको पढ़ सकते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ से प्रश्न क्या ज़रूरी है, स्कूल क्लोज्ड, और यहाँ से प्रश्न इम्पोर्टेंस है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे एग्ज़ाम में, आप देखेंगे यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। चलिए क्या है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए, यानी औसतन हर दिन 25, यानी लगभग कितना 94,000 अगर डे की बात करें तो हर डे क्या है 25, यानी एक दिन के कितना 25 स्कूलें बंद हो रही है। और ये कहीं एक हम अगर कम नहीं है, और ये बहुत ही अनुशंसा की बात है कि हमारे देश में जो है, और ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, कोई आम लोगों का रिपोर्ट नहीं है, नीति आयोग का रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि लगभग 94,000 स्कूलों को पिछले एक दशक में बंद कर दिया गया है, यानी रोज़ कितने 25 स्कूलें बंद हो रही है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। इससे क्या होगा, तो बहुत सारे शिक्षा बाधित हो सकते हैं। इस सरकारी स्कूल में दाखिले यानी एडमिशन 2.26 करोड़ की गिरावट आई है। सरकारी स्कूल में नामांकन की हिस्सेदारी लगभग 2005 में 71% था और 2024-25 में इसे 49% कर दी गई है, यानी रह गई है। अब आप चीज़ को बताइए कि स्कूल में सबसे पहले जो नामांकन में जो दाखिला में जो एडमिशन में गिरावट आई है वो कितने, लगभग में 2.5 करोड़ की गिरावट आई थी। उसमें 2005 में जो इस संख्या थी, 2005 में कितनी संख्या थी, 71% जो संख्या थी हिस्सेदारी का, अब वो सिर्फ कितना बच गई है, लगभग में 50% के आसपास वो बच गई है, 49.5% के आसपास ये बढ़ा गई है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की ऐसी स्थिति है ठीक नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समर्थन करते हैं और इस पड़ोसी स्कूल में कि अवधारणाएं को नुकसान पहुंचाए बिना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर इस प्रवृत्ति में सबसे अधिक प्रभावित है। और कहाँ सबसे ज़्यादा, यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश और J&K जम्मू कश्मीर इससे क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, प्रभावित है, सबसे ज़्यादा क्या है, प्रभावित है, सबसे ज़्यादा यही क्षेत्र क्या है, स्कूल बंद से ज़्यादा प्रभावित है। अभी आपको हाल ही रिपोर्ट में 7 स्कूल यूपी में बंद करने के आदेश आ गए हैं इस सावन में, ये बड़ी चिंताजनक की बात है। मध्य प्रदेश में लगभग में 7.7 लाख बच्चों की स्कूल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और ये तो और ज़्यादा निंदाजनक बात है कि जो मध्य प्रदेश है, एमपी में क्या है, लगभग में 7.5 लाख बच्चे हैं, उनका किसी प्रकार में स्कूल में कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ रिकॉर्ड नहीं कि वो स्कूल जाते भी हैं। तो इस तरह की हमारी शिक्षा व्यवस्था है और हमारे देश के सरकारी स्कूलों की हालत रह गई है। तो हमें चाहिए कि इन सारी चीज़ों में क्या है, सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये आज हमारी दो आर्टिकल्स जो रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स रही, इससे एग्जाम में प्रश्न 100% बनने की संभावनाएं हैं। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारी जो भी वीडियो डाला जाए आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन जल्द पहुँच जाए। साथ में आपको बता दें कि जो 73वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी 2027 के लिए, उनके लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हुआ, जिसमें हम लोग हिस्ट्री को कवर करें और हफ्ता वीकली, यानी जो हम लोग साथ में करंट अफेयर्स, उसके बाद MCQ जो पढ़ेंगे उसका MCQ, और साथ में संडे हम लोग पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे जुड़ेंगे और तमाम वीडियो को आप देखेंगे। हमारी हिस्ट्री स्टार्टिंग में पूरी ज़्यादा नहीं हुई है, हम लोग मतलब 9 पाषाण ख़त्म कर चुके हैं, उसके आगे की हम चर्चा हम करने वाले। तो अब हम हमारे क्लास से सुन सकते हैं और बिल्कुल आसान भाषाओं में आप अपनी शिक्षा को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करें, बढ़िया से रहें, स्वस्थ रहें। चलिए।